नमस्कार दोस्तों 3 चरण का चुनाव हो चुका है और इन तीनों चरणों में बीजेपी की ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में 2014 और 2019 का चुनाव जीता गया, और उस समय ये माहौल था कि लोगों से जब कहा जाता था कि कौन जीतेगा तो सभी कहते थे बीजेपी, लेकिन इस समय कहा जा रहा है कि टक्कर है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी की टक्कर है। और शायद इस चीज़ को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी महसूस कर लिया है। इस कारण से वो कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे बयान उन्होंने देने शुरू कर दिया है, जिसके कारण उनकी हार के आसार नज़र आना शुरू हो गए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी, और इसके साथ में इस देश का एक नागरिक जो चाहेगा कि उसका देश पूर्णतः विकास करे और पूरे विश्व में भारत का डंका बजे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चुनाव की शुरुआत जो थी वो नरेंद्र मोदी ने ठगबंधन, मतलब कि जो इंडिया गठबंधन था उसको ठगबंधन के नाम से की थी। बाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र था उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, कहा गया कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप लोगों की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, यानी कि हिंदू समुदाय के अंदर डर के माहौल को बनाने का प्रयास किया गया। जब ये सब तीर ना चलते नजर आए और तीसरे चरण में भी बीजेपी जो है वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी सबको उम्मीद थी बीजेपी समर्थकों को, तो अब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से हिंदू मुस्लिम कार्ड को खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो वो राम मंदिर के ऊपर बाबरी ताला लगा देंगे। दोस्तों, बात बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग जो है खुले मंच पर किसी भी संगठन को, किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसा नहीं सकते। और ये तो चुनावी मंच है, इस चुनावी मंच में तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हल्की सी चिंगारी ने भी आग का काम कर दिया तो दोस्तों देश दंगों की आग में जो है झुलस जाएगा, ये आप लोग समझिए। हालांकि मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा मुस्लिम समुदाय की। हम लोगों ने कई वीडियो जो कवरेज करते हैं पत्रकार बंधु, वहाँ पे देखा है कि मुस्लिम समुदाय ने पूर्णतः शांतिमय ढंग से अपने इस सिस्टम को फेस करने का निर्णय ले लिया है और वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हिंदू धर्म के जो है हमारे भाईचारे हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहा जाता है जायदाद छीन लेंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, अब कह रहे हैं कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ से मोदी जी की मानसिकता की झलक मिल रही है। और इस झलक के साथ में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मतलब कि समझदार लोग हैं, जो थोड़ा सा राजनीति का ज्ञान रखते हैं, वो समझ रहे हैं कि बीजेपी की जमीन जो है वो खिसकती जा रही है। बीजेपी दोबारा से सत्ता में आए ये बहुत ही मुश्किल है, और अगर बीजेपी नज़दीक भी पहुंचती है टारगेट के तो इस बार दोस्तों रथ को खींचने वाला घोड़ा जो है वो बदला जाएगा, यानी कि नितिन गडकरी, मोदी नहीं। क्योंकि मोदी जी के द्वारा लिए गए जुमलों का असर आप लोगों ने देख लिया। देश बेरोजगार हो गया है। देश के लिए डिसीजन करने की बजाय मोदी जी अपने उन दोस्तों के लिए डिसीजन करते हैं जो उनको चंदा देते हैं। वो कहते हैं जितना बड़ा चंदा उतना बड़ा धंधा। और जिस व्यक्ति की मानसिकता ये होगी, तो जब उसको, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, तो जब बच्चा पूरा साल स्कूल में पढ़ता है और पेपर देने का समय आता है, अगर उस बच्चे ने सही ढंग से पढ़ाई की होगी तो वो पेपर को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ करके आएगा और अच्छे अंकों से पास होगा। लेकिन अगर उसने पूरा साल नकल और इधर उधर की बातों पर ध्यान दिया होगा तो आखिर के अंदर भी वो पर्चियों के साथ पास होने का प्रयास करेगा। आखिर के अंदर भी वो कहीं ना कहीं पेपर लेने वाले शिक्षक को खरीदने की कोशिश करेगा। ऐसा ही हमारा चुनाव आयोग भी कर रहा है कि मोदी जी खुले मन से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मोदी जी खुले मन से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और चुनाव आयोग ने बिल्कुल खामोशी से उंगली रखी हुई है। तो उसको शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को। अभी तो ये भी डर है, जैसे कल अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपकी ईवीएम मशीन सील जब तक नहीं होती तब तक आपको लोकतंत्र को बचाने के लिए पूर्ण रूप से निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीजेपी चुनाव हारती दिखी तो हो सकता है ईवीएम में भी घपला करने का प्रयास करे। लेकिन ये विषय पहले भी आते रहे हैं। बस ये बात जो सामने आ रही है कि 2014 के बाद
मैं उससे पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात नहीं करूँगा। 2014 के बाद जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि मोदी जी ने पहली बार खुले मन से हिंदू मुसलमान कार्ड खेला है। पहले वो शायद इन चीज़ों को नहीं करते थे। दूसरी चीज़, सुश्री बहन मायावती जी, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को ये कहते हुए पीछे हटा दिया कि अभी इनको अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को आतंकी कह दिया था, बीजेपी के नेताओं को आतंकी कह दिया था, जिसके कारण मायावती जी को लगा कि ये तो समस्या खड़ी कर देगा। तो शायद, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मायावती एक अच्छी नेता नहीं है, एक अच्छी नेता है और मायावती की राजनीति पे अच्छी पकड़ भी थी, लेकिन शायद जो है मायावती बीजेपी से या मोदी से दुश्मनी, अमित शाह से दुश्मनी नहीं लेना चाहती। इस कारण से उन्होंने अपने भतीजे के द्वारा की गई गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए उनको अपने उत्तराधिकारी से ये कहते हुए हटा दिया कि अभी उनको अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से मायावती के अनुसार बीजेपी के नेताओं को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए था। बाकी दोस्तों, ये आरोप अखिलेश यादव का भी है, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का भी है कि यहाँ पर बीजेपी चुनाव में हार रही थी और मायावती उनके लिए कुछ कर सकती थी, वहाँ पर मायावती ने अपने उम्मीदवारों को बदलने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मायावती की नीयत में खोट नहीं है तो उम्मीदवार क्यों बदल रही है? चलिए, एक आधी सीट पे हो सकता है उसको लगा हो कि ये उम्मीदवार ईमानदार नहीं है, उन्होंने तो कई सीटों पे उम्मीदवार को बदल दिया। इन सब चीज़ों से ये चीज़ महसूस होती है कि मोदी जी ने ज़मीनी वर्क नहीं किया है और उनको अब इस चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाने पड़ रहे हैं। कभी उनको झूठ बोलकर इंडिया गठबंधन को बदनाम करना पड़ रहा है और कभी उनको मायावती का साथ लेकर कहीं ना कहीं अपनी कैंडिडेटों की जीत को सुनिश्चित करना पड़ रहा है। लेकिन जब उन्होंने सही तरीके से वर्क नहीं किया है तो उस वर्क ना होने के कारण या अपने अहंकार के अंदर या अपने डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं तानाशाही रवैये के कारण जो है नुकसान इस समय बीजेपी को हो रहा है और मोदी जी को हो रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। जय हिंद दोस्तों।